नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव है। गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में एज ए प्रोफेसर मैं कार्यरत हूँ। एकेडमिक्स में पिछले 22 साल से जुड़ी हुई हूँ और यूएचवी में पिछले 10 साल से 2015 में शुरू किया था। पढ़ाने का मौका 2014 में ही मिल गया था, लेकिन जो पहली एफडीपी की थी वो 2015 में की थी और तब से इससे जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं अपनी पृष्ठभूमि की बात करूं या जिसे कहते हैं यूएचवी को जानने से पहले की, तो मेरा परिवार जो है, मेरे माता पिता की तरफ से हम लोगों की ज़मींदार फैमिली रही है और इन लॉज में भी हम लोग मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, सभी लोग डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल्स और बहुत एफिलेंसी देखी थी। तो मेरे मन में एक यही बना हुआ था कि रिकॉग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and wealth is also very important, and social recognition just like social status and these things are very important for me कि ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज इसके बिना तो आदमी का कुछ नहीं है। तो यही माइंडसेट बना हुआ था और मैं इसको चाहती भी थी। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात थी कि चाहे ज़मींदार फैमिली, चाहे डॉक्टर्स की फैमिली, लेकिन एक बड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड था। मतलब वहाँ पे भी एक चैरिटी CSR वाली पूरी फीलिंग्स थी। मतलब मेरे फादर बहुत से जो लिटिगेशंस थे फ्री करते थे। मेरे फादर लॉ फ्री, मतलब हम लोगों के हॉस्पिटल में एक पूरा वार्ड बना हुआ है जहाँ पे जितने भी गरीब मरीजें आ जाएं और महंगा सा महंगा इलाज करा ले जाए, वो भी था। तो एक वो भी संस्कार मेरे साथ जुड़ा हुआ था। खैर, जब मैं इस यूएचवी से जुड़ी तो वो जो मैंने कहा कि एक माइंडसेट था कि सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरों से मिलना चाहिए, उसमें शिफ्ट आया कि दूसरों से नहीं, ये चीज़ तो स्वयं में है, हम इसको स्वयं से कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक बड़ा शिफ्ट था। और अब ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि शादियों में कितना खर्चा दिखाना है, कपड़े क्या होने हैं, ये चीज़ें अब बॉदर नहीं करती। पहले हाँ डेफिनेटली बॉदर करती थी और घर में वही चीज़ देखी थी तो बॉदर करता था कि ये कपड़े तो रिपीट नहीं हो सकते, हम कहाँ घूमने जाएंगे, ये सब चीज़ें बड़ी मतलब अट्रैक्ट भी करती थी, अफेक्ट भी करती थी। अब वो सब चीज़ें हट गई हैं। और अगर मैं अपनी शेयरिंग की बात करूँ तो दो चीज़ों में मैं कह सकती हूँ कि यूएचवी फॉर मी इज़ अ पीस ऑफ माइंड and the relaxation in the work life balance। और ये चीज़ मेरे घर में भी है, कॉलेज में भी है। पहले चीज़ों की बहुत टेंशन हो जाती थी और माइग्रेन मुझे रहा करता था अक्सर। और क्यों रहता था? जस्ट नॉट फॉर से कि धूप में निकली हूँ, धूप से आज भी इरिटेशन है, लेकिन माइग्रेन होता था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या बोल रहे हैं, अब इनको कैसे अपनी इमेज ठीक करूँ, वो बहुत हावी होता था। अब वो सब चीज़ें रिलैक्स्ड है, सिर्फ दूसरे को देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ कि ये शायद परेशान है, ऐसा कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ये इसके साथ है। और कुछ वो जो धार्मिक संस्कार है उसमें मैं आज भी कहती हूँ कि भगवान देख लेंगे। तो मैं अपने पार्ट पे अब बिल्कुल रिलैक्स चलती हूँ। माइग्रेन की आपको भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर में बहुत अच्छा माहौल हो गया है। और मतलब एक बार मेरे हस्बैंड, मुझे एक वर्कशॉप लेने जयपुर जाना था, तो मोती भैया का शाम को फ़ोन आया था कि सुबह सुबह कल आप पहुँच जाएंगी। मैं कहा हाँ भैया पहुंच जाऊंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो ऑफिस में थे, कि मेरे लिए प्लीज़ एक एयर टिकट बुक कर दीजिए, मुझे पहुंचना होगा सुबह। वो बोले ठीक है। मैं अपने कॉलेज के काम में लग गई। लौट के रात में 10-11 बजे ऐसी बात हुई। मैं कहा टिकट दे दीजिए। बोले कौन सा टिकट? मैंने कहा मैंने बोला था ना मुझे कल जाना है। अब वो भी मेरी तरफ देख रहे, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कल सुबह 9 बजे वर्कशॉप है और टिकट तो बुक है ही नहीं, मैं पहुंचूंगी कैसे? तो जैसे कहने जैसे ही वो टेंशन बढ़ी, तुरंत यूएचवी दिखा और लगा इंटेंशनली तो इन्होंने ये ऐसा नहीं चाहा है कि मैं परेशान हो जाऊं। और जितना इतनी देर सोचा, रिलैक्स हुई, उतनी देर में मेरे हस्बैंड कमरे से चलते हुए आए, बोले देखो टिकट तो नहीं मिल पा रहा है, परेशान मत हो, सुबह हम लोग, मैं नोएडा में रहती हूँ, सुबह 4 बजे निकलेंगे तो मैं 9 बजे तक वर्कशॉप हॉल में बैठा दूंगा, चिंता मत करो। तो कहने का मतलब ये है कि जरा सा सोचने से कि अदरवाइज कुछ डिस्कशन बढ़ जाता, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते, चीज़ वहीं की वहीं सेटल हो गई। और यूएचवी से मुझे डिसीजंस लेने में भी लाइफ में बहुत इजी हुआ है। एक बार मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से PhD थी मेरी, और वहीं से मुझे प्रोफेसरशिप का परमानेंट जॉब का ऑफर मिला। एक तरफ तो इतनी बड़ी खुशी कि कहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में हम लोग भटक रहे हैं, कितना
प्रेशर, जॉब की इनसिक्योरिटी, कहाँ मुझे कैंपस में, वहाँ पे ये भी नहीं किसी कॉलेज में मिल रही है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी दिख रहा था कि मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर सामने रखा है, मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ, मैं इस बात को नहीं पकड़ पा रही थी। जबकि मेरे घर में 2 बेटियां हैं, वो लोग बहुत खुश थी, हाँ मम्मी आपको करना चाहिए, आपकी मेहनत का टाइम, मतलब फल मिलने का टाइम, आप बिल्कुल लीजिए इसे। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था मैं खुश नहीं हो पा रही। जबकि बरेली मेरा होम टाउन भी है, तो मैं वहां पे अपने घर में रह सकती थी, सब कुछ था। तो एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी, ड्राइव करते करते एकदम से यूएचवी के रेफरेंस से सोचने लगी, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मेरी एक्चुअल चाहना क्या है। और इतना सोचना था, तो मुझे देखा मेरी चाहना इस टाइम ये जॉब तो नहीं है। वो जो आज मुझे मिली उसका इंटरव्यू मैंने 2 साल पहले कभी दे दिया था, लेकिन आज ये जॉब मेरी चाहना नहीं है। तो मुझे देखा फिर मैं क्या चाह रही हूँ आज, मैंने कहा ये मेरी बेटियों के करियर बनाने का समय है। ठीक है, अगर ये चीज मुझे आज से 8-10 साल पहले मिल जाती तो वो मेरे करियर बनाने का समय होता। अब ये मेरे करियर बनाने का समय नहीं है, मेरी बेटियों का है। और अगर मैं ये नहीं कर पाई तो सारी जिंदगी मुझे मलाल रह जाएगा कि मैंने ये गलत कर दिया माँ होने के नाते। तो उस टाइम देखा कि मैं चाहती क्या हूँ, और तब पकड़ में आया कि शायद इसीलिए मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। जितना सोचना था, मतलब उतनी देर में मेरे घर से कॉलेज आधा पौन घंटे में मैं घर पहुंच जाती हूँ। आई, बड़े आराम से रिलैक्स हो गई। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो सबने पूछा कहाँ नहीं जा रही, मैंने कहा मैं ज्वाइन करने नहीं जा रही। तो सब सरप्राइज, क्यों नहीं जा रही। मैं कहा डिसीजन दिख गया, साफ साफ दिख गया मैं चाह क्या रही हूँ। और आज भी कॉलेजेस में बहुत प्रेशर आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कभी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। और आज भी उस डिसीजन पे बहुत खुश हूँ। जब बच्चियों को आगे बढ़ता हुए देखती हूँ तो लगता ही नहीं कि वो बड़ा कुछ अच्छा था। तो इट मीन्स टू जस्ट वांट टू से कि कोई भी डिसीजन लेना हो यूएचवी को रेफर करती हूँ। कुछ भी कहीं पे कुछ अटकता है यूएचवी को रेफर कर लेती हूँ। सब कुछ रिलैक्स्ड है, और इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले यूएचवी मैंने अपने लिए अपनाया, अपनी फैमिली में अपनाया, फिर समाज में जहाँ कहीं भी मेरी उपलब्धता बनती है उसमें मैं सहयोग करती हूँ। नमस्ते।